आप में से कई सारे स्टूडेंट के दिमाग में भी ये थॉट चल रहा होगा कि यार हमारी क्लास 11 तो अब चली गई, 11 तो हमारी बर्बाद हो गई और अब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, 12th बची है केवल, एक साल में थोड़ी आईआईटी निकलता है। हमारे कुछ फ्रेंड्स तो 9वीं 10वीं से पढ़ रहे थे, उनका आईआईटी निकलेगा, अब हमारा तो आईआईटी जाने का सपना चकनाचूर हो गया है। दुनिया भर की बैकलॉग आ रही है, पता नहीं चल रहा है क्या करूं क्या ना करूं, राइट। आप में से कई लोग ये एग्जैक्टली सोचे होंगे एंड टुडे आई एम गोइंग टू शो टू यू मैथमेटिकली पूरी कैलकुलेशन के साथ कि हाउ JEE इज स्टिल वेरी इजी। आप अभी भी अगर चालू करते हो, आज भी चालू करते हो ना, आप JEE 2023 क्लियर करना छोड़ो, आप उसमें ऑल इंडिया रैंक 50, 100, 1 जितनी चाहिए आप ला सकते हो। अच्छे से डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले गाइस एक अनाउंसमेंट छोटी सी कि टुडे इज द लास्ट डे टू गेट 50% ऑफ ऑन माय JEE 2023 कोर्स। ओके, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एकेडबूस्ट ऐप एक ऐप है, डिस्क्रिप्शन में होगी वो, आप वहां पे जाइएगा, वहां पे आप ब्राउज करेंगे, JEE 2023 कोर्स मिलेगा, उस पे आज आपको 50% ऑफ मिल रहा है, लास्ट डे है, उसको आप जाके तुरंत लीजिएगा। आपको काफी ज्यादा हेल्प होगा उस कोर्स से। उस कोर्स के अंदर है क्या, मैंने उसके अंदर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पढ़ाए हैं। ओके, काफी अच्छी समरीज दी है, काफी अच्छे से आपको क्वेश्चंस करने के शॉर्ट मेथड्स बताए हैं, काफी सारे आपको क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस विद कंप्लीट सॉल्यूशन टेस्ट सीरीज सब कुछ दिया है। इससे क्या होगा, आप अगर अपनी कोचिंग में पीछे चल रहे हो, आपकी दुनिया भर की बैकलॉग पड़ी हुई है, सारी की सारी जल्दी क्लियर होगी। आपको मेरी कुछ स्पेशल ट्रिक्स मिलेगी जो मैं अपने टाइम जब मैं रैंक 1 लाया था, फुल मार्क्स लाया था JEE मेन के अंदर, कैसे किया था वो सारा सब मैंने शेयर किया उसके अंदर। मेरी कुछ क्वेश्चन को फास्ट करने के मेथड्स वगैरह जो आपको किसी किताब, किसी ऑथर, कोई टीचर से आपको वो नहीं मिल सकते, क्योंकि वो एक लिव्ड एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये आपका जो भी ड्रीम है ना कि यार हम रैंक 1 लाए, हम IIT बॉम्बे जाए, हमारा ये सब नाम हो, वो सारा ड्रीम मैं लिव कर चुका हूँ। तो वो सारा एक्सपीरियंस आपका हो सकता है। गो इन द डिस्क्रिप्शन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, बाकी मैं एंड में और बता दूंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, है ना, मैं बनाता रहता हूँ वीडियोस फॉर JEE एकेडमिक्स वगैरह, है ना। तो चलिए बात करते हैं यार कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, राइट। अभी चल रहा है नवंबर, मैं तो कर रहा हूँ नवंबर भी छोड़ो, आप मान लो कि 2022 जनवरी की अपन बात कर, ठीक है, अगला 1-1.5 महीना चलो जाने दो, अपन बात करते हैं जनवरी 2022 से। आपका JEE एग्जाम कहीं ना कहीं मिडिल ऑफ द ईयर में होता है, तो आपके पास 2022 पूरा साल, इसके अंदर 12 महीने, और 2023 के अंदर आपका JEE एडवांस्ड कब होगा, जून जुलाई के आसपास। तो यहाँ के 6 महीने, अपने पास लगभग 18 महीने। ओके, यहां तक बात क्लियर हुई कि यार अभी तक अपने पास JEE 2023 के लिए 18 महीने पड़े हुए हैं। अब मैं आपको बोल रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑन एवरेज दिन में 6 घंटे पढ़ाई कर लेनी है 18 महीने। 6 घंटे की बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होता है, मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। 18 इंटू 30, लगभग 30 दिन मान लो महीने के, इंटू कितना आपका 6 घंटा, ये 540 हो गया, इंटू 6 अगर आप करेंगे, ये 0, ये हाँ, इक्वल टू 3240 घंटे आपके पास हो गए। ओके, ये दिमाग में रखो पहले। ओके, अब ये क्या कोई अनअचीवेबल टारगेट है, बहुत अचीवेबल टारगेट है। क्यों, इसमें मैं मान रहा हूं कि आपकी कोचिंग के आवर्स और आपकी सेल्फ स्टडी 6 घंटे टोटल हो रही है। कोचिंग में भी आप पढ़ाई कर रहे हो, देखो ऐसा तो है नहीं कि कोचिंग में आपकी मर्जी मस्ती मार के आ रहे हो, राइट। तो यहाँ पे 6 घंटे तो बहुत ही कम माना है मैंने। कई सारे बच्चे सेल्फ स्टडी ज्यादा करते हैं, आप लोग संडे को पढ़ाई करते हो, आप लोगों की हॉलीडेज होती है, 11th-12th के बीच का गैप आएगा, तब आप 10-12 घंटे पढ़ सकते हो। जब आपका लास्ट टाइम आएगा ना JEE का, जब लास्ट के 5-6 मंथ बचे होते, तब भी बच्चे 12-13 घंटे नॉर्मली पढ़ते हैं, राइट। तो वो तो मैं गिन भी नहीं रहा हूं, फिर भी अपने पास इतने घंटे हो रहे हैं। JEE प्रिपरेशन में टोटल 100 चैप्टर्स हैं, ठीक है, लगभग। तो अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा, और आप अगर JEE 2023 तक 6 घंटे भी पढ़ जाते हो दिन का कोचिंग मिला के, तो आप एक चैप्टर को कितना घंटा दे रहे हो, दिस डिवाइड बाय 100, लगभग 32.4 आवर्स पर चैप्टर अपने पास बैठ रहे हैं। ओके, लगभग चलो राउंड फिगर में 35 अपन मान लेते हैं, ठीक है, 35 लगभग मान लेते हैं राउंड फिगर में। अब आपके पास एक चैप्टर के लिए 35 घंटे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ये 35 घंटे अगर आप एक चैप्टर की बात करो, एक चैप्टर में क्या करना होता है, देखो एक चैप्टर में 3 चीजें होती है, थ्योरी, प्रॉब्लम प्रैक्टिस और उसकी टेस्ट प्रैक्टिस। ओके, तो आप अगर एक चैप्टर की 5 घंटे की टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, अगर आप हर घंटे की टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो ना, जैसे कि आपके पास JEE में 100 चैप्टर है, तो 500 घंटे की टेस्ट प्रैक्टिस हो गई। एक टेस्ट अगर 3 घंटे का भी मानो तो ये लगभग हो गए, बहुत ज्यादा टेस्ट हो गई है, 160 टेस्ट हो गए, जबकि इतने में तो बहुत कम बच्चे टेस्ट देते JEE 11-12 में, राइट। मुझे जहां तक याद है, मैंने शायद लगभग 100 टेस्ट पेपर दिए होंगे, राइट। तो ये भी बहुत ज्यादा मैंने बता दिया। पर चलो 5 घंटे अपने टेस्ट के लिए पढ़ लिए, 15 घंटे की आप अपनी थ्योरेटिकल आवर्स मान लो, और 15 ही घंटे आप प्रैक्टिस कर लो। इतने के अंदर कोई भी बच्चा आराम से कोई भी क्लियर कर सकता है चैप्टर, आराम से कर सकता है, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं।
मतलब 15 घंटे का मतलब क्या हो गया, कोचिंग की 10 क्लासेस। कई सारे चैप्टर 10 क्लासेस से कम में फिनिश हो जाते हैं। कई सारे चैप्टर्स आपके मतलब आपने पहले भी 11th आपकी बीत चुकी है, तो आपको कई सारे तो आपके टीचर ने ऑलरेडी पढ़ा भी दिए होंगे। अगर अपन उन सबको भी हटा दे, हम मान के चले आप 0 पे शुरू कर रहे हो, हम मान के चले आप 6 घंटे ही पढ़ रहे हो, हम मान के चले यार कि अपने पास 18 घंटे 18 महीने ही बचे, जबकि उससे ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत अपन नवंबर दिसंबर को भूल रहे हैं, तब भी गाइज आपके पास इतना सारा क्लियर कट टाइम है फॉर एवरी चैप्टर। अब कोई कोई चैप्टर तो आसान है, सरफेस टेंशन के लिए 15 घंटे चाहिए क्या, राइट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लिए 15 घंटे चाहिए, काइनेमेटिक्स के लिए 15 घंटे चाहिए, मोर कॉन्सेप्ट के लिए 15 घंटे चाहिए नहीं, रोटेशन के लिए हो सकता है चाहिए हो, सेंटर ऑफ मास के लिए हो सकता है चाहिए हो, 12th के टॉपिक्स जैसे आएंगे उनके लिए चाहिए होंगे, वरना आपको इतने की जरूरत भी नहीं है। और अगर आप एकेडमिक्स में मेरे साथ पढ़ रहे हो तब तो आपको इतने घंटे भी नहीं देने पड़ेंगे, तब तो आप ये यहाँ पे 5-6 घंटे के अंदर भी चैप्टर क्लियर कर लोगे, राइट। सो माय पॉइंट इज कि ये कैलकुलेशन देखो मेरे भाई, तुम्हें एकदम क्लियरली मैं बता रहा हूँ मैथमेटिकली कि इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। ये पता है क्या होता है, अपन ये देखते हैं अरे यार इतना सारा सिलेबस बचा हुआ है, ये माउंट एवरेस्ट यहाँ पे बैठा हुआ है, हम देखते हैं यार इतना सारा सिलेबस बचा हुआ है कैसे हो पाएगा। लेकिन भाई तुम एक बार चढ़ना तो चालू करो, धीरे धीरे चढ़ना चालू करोगे। एग्जाम्पल मैं कई बार देता हूँ, आप ऊपर पहुंच जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कितने ही सारे बच्चों को मैं जानता हूँ जो 12th के अंदर शुरू करते थे और वो बहुत अच्छी रैंक लेके आ गए। अरे गाइस आपका आप छोड़िए, जो JEE 2022 के बच्चे हैं ना, उनके मैंने सेम वीडियो बना रखी है कैलकुलेशन करके, उनको मैंने बताया भी तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ट्विस्ट देता हूँ। अगर ये बच्चा कोई यहाँ पे 6 की जगह 10 कर दे, अगर कोई बच्चा थोड़ा मेहनती हो 6 की जगह यहाँ 10 कर दे, और 10 करना पॉसिबल है। आपकी कोचिंग आप अगर दिन की 3 घंटे की करते हो, आप स्कूल में चलो जाते हो 4 घंटे, राइट, 7 घंटे ये हो गए लगभग। इसके अलावा आपके पास आप अगर घर आओगे और अगर आप 7 घंटे भी सो रहे हो, आप लगभग दिन के 6-7 घंटे डेली के सेल्फ स्टडी के निकाल सकते हो। अच्छा, इसके अलावा आपकी हॉलीडेज आएंगी, वीक में लगभग 2 हॉलीडेज ऑन एवरेज अपन को मिल जाती है, तब तो अपन चाहे तो 12 घंटे 13 घंटे तक पहुंचा सकते फिगर, राइट। जब आपका JEE का लास्ट टाइम आएगा वो भी तो ऐसा टाइम होगा जब आप 10+ घंटे पढ़ रहे होगे। इसके अलावा आप जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, आपको स्कूल में फ्री पीरियड मिलते हैं तब आप पढ़ सकते हो। स्कूल के अंदर आप जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे हो वो क्या यूजलेस है, और कई बच्चे तो स्कूल जाते भी नहीं होंगे, राइट। और आपका जो बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन होगा वो भी कहीं ना कहीं JEE की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये सब अगर आप एवरेज आउट करोगे ना, तो दिन में 10 घंटे पढ़ाई करना कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है। तो अगर अपन ये कैलकुलेशन ले तो ये फिगर निकल के 5400 घंटे बन जाएगा, यानी आपको पर चैप्टर 54 आवर्स मिल रहे हैं यार। 54 आवर्स किसे कहते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है 54 आवर्स अगर आपको मिल रहे एक चैप्टर को कवर करने के, इतने नहीं मिलते बच्चों को, राइट। सो माय पॉइंट इज JEE आसान है, ओके। इसके अलावा आप में से कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अरे यार चलो भैया ये तो आपने बता दिया, ये तो आपने बता दिया कि भाई आप है ना इस तरह से कवर कर लो, लेकिन मेरा कंपटीशन भी तो है, कंपटीशन का मैं क्या करूं। ये काफी प्रोमिनेंट सवाल है, इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। तो आप जिन 10 लाख बच्चों को देखते हैं ना कि भाई 10 लाख बच्चे मेरा कंपटीशन है, उनमें से 10 लाख तुम्हारा कंपटीशन नहीं है, इनमें से मैक्सिमम 1 लाख बच्चे तुम्हारा कंपटीशन है। क्योंकि बाकी बच्चे जो है ना, बाकी बच्चे या तो कोचिंग ही नहीं जाते, या तो उन्होंने जबरदस्ती फॉर्म भर लिया, या फिर वो टाइम पास कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है इतने सारे बच्चे बैठ के पढ़ रहे होंगे, अभी वीडियोस देख रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे, गेमर वाले वीडियोस में सुपर चैट दे रहे होंगे और कुछ भी नहीं कर रहे हैं बच्चे। इनमें से ये जो 9 लाख बच्चे हैं ना, तो ऐसा कोई कंपटीशन इतना हैवी नहीं है जितना आप समझते हो, राइट। तो ये इतना ही है आपका कंपटीशन। मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, इसमें मैंने एग्जैक्टली बताया था कैलकुलेट करके कि यार इतने बच्चे सीरियस है। इसमें से भी ये तो वो बच्चे जो सीरियस हैं, इनमें से भी हर बच्चा टैलेंटेड नहीं, हर बच्चा हार्ड वर्किंग नहीं है, हर बच्चा 12th तक नहीं टिक पाएगा। तो आपका असली कंपटीशन 30 से 40 हजार बच्चों से मैक्सिमम है। इन 30 से 40 हजार बच्चों में से तुम्हें केवल 10% पे आना है या 10,000 पे आना है। कोई बड़ा खेल नहीं है, कोई बड़ा खेल नहीं है, सिंपल चीज है एकदम, राइट। तो मैंने जो आपको बताया ना, जैसे चढ़ते जाओ धीरे धीरे, ये क्या होगा कि जैसे माउंट एवरेस्ट है ना, ये IIT है, यहाँ पे स्टार्टिंग में 10 लाख बच्चों ने शुरुआत की, धीरे धीरे यहाँ पे 9 लाख टपक गए। 11th के एंड में केवल 1 लाख बच्चे बचेंगे जो तैयारी अभी भी कर रहे होंगे। कई बच्चे तो पता नहीं छोड़ देते प्रिपरेशन, राइट। अब ये बच्चे में से कोई चढ़ेगा, कोई यहाँ ड्रॉप ऑफ होगा, कोई बोर्ड एग्जाम के यहाँ ड्रॉप ऑफ होगा, कोई JEE मेन में ड्रॉप ऑफ हो जाएगा, और कुछ बच्चे बचेंगे केवल जो यहाँ तक सफर तय कर पाएंगे। तो चलते रहो, दिन का 6 घंटे का मैं टारगेट बोला है, वो भी करते रहोगे, आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेरी आएगी जो काफी वैलिड है,
आप में से बच्चे बोलेंगे अरे भैया ये तो ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा स्लो लर्नर हूँ, या आपने बोला ना कि 15 घंटे में थ्योरी करनी है, वो मेरे से नहीं हो पाएगा। कैसे हो जाएगा यार, 15 घंटे में कैसे थ्योरी कवर कर लूँ? या फिर भैया मैं कोचिंग में बहुत पीछे छूट चुका हूँ, मेरा तो 11th का ही सिलेबस बचा हुआ है बहुत सारा, कैसे कवर करूँ? अगर ये कोई आपकी है तो आपको सीधा जाना चाहिए डिस्क्रिप्शन में JEE 2023 अल्टीमेट कोर्स में आपको एनरोल होना चाहिए। आप लोगों के लिए ही गाइस ये कोर्स मैंने बनाया था, राइट? आप लोगों के लिए अभी स्पेशल डिस्काउंट इस पे चल रहा है 50% ऑफ का, तो आपको ये कोर्स आज ही लेना चाहिए कि आज लास्ट डे है उसको लेने की। इस कोर्स के अंदर मैंने आपको सारे चैप्टर्स जितने भी है ना, आपके जितने भी JEE के चैप्टर्स है सारे, ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, सबकी बेहतरीन समरीज प्रोवाइड की है। तो आप जिस चैप्टर, जैसे फॉर एग्जांपल आप NLM पढ़ना चाहते हो, राइट? NLM आप किसी भी कोचिंग का सर्च करेंगे यूट्यूब पे, आपको उसकी 60 घंटे 70 घंटे की वीडियोस मिलेंगी, राइट? अब 60 to 70 आवर्स तो आप नहीं घुसा सकते, क्योंकि कैलकुलेशन के अनुसार इतना टाइम आपके पास नहीं है। मतलब आप घुसाना भी चाहो तब भी आपके पास उतना टाइम नहीं है अवेलेबल, राइट? तो वहां पे आपको एक कोर्स हेल्प करेगा। इसके अंदर मैंने आपको NLM के अंदर क्या क्या बेसिक्स हैं 2 घंटे के अंदर वन शॉट टाइप में समझा दिया कि भाई ये चैप्टर है, इसमें ये कॉन्सेप्ट है, इसमें ये सवाल आते हैं, इनको ऐसे किया जाता है, ठीक है? आप वो चीज समझ गए, वेरी गुड। अब मैंने आपको वहां पे क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो सिखाया है, ओके? टेस्ट के अंदर एग्जाम में कैसे चीजें करनी है, एग्जाम में तेज कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि इन दी एंड हम मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, ओके? और मार्क्स आपके ज्यादा करने में कॉन्सेप्ट के अलावा भी कई सारी चीजें होती है, वो सारी चीजें सिखाई गई हैं। प्रैक्टिस के लिए सवाल विद कंप्लीट सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज फॉर बोथ JEE में JEE एडवांस, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट विद कंप्लीट सॉल्यूशन, ये सारा सब आपको मिलेगा। और उस सबसे इंपॉर्टेंट, उस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइस, आप एक ऐसे बंदे से सीख रहे हो जो ये सारी चीजें जो आप करना चाहते हो ना, आप चाहते हो कि अरे यार मेरी रैंक 1 आए, मेरे फुल मार्क्स आए, मैं IIT बॉम्बे किसी दिन चला जाऊं, मेरा ये नाम हो, मेरा वो हो, ये सारा सब मैंने अपना कर रखा है, ओके? मेरी IIT डिग्री भी अब हो चुकी है, राइट? तो मैं अपना US वगैरह में मेरे को जॉब्स थे उनको छोड़ के मैं आया, मैंने ये सब शुरू किया ताकि आप लोगों का हेल्प हो सके, ताकि मेरा जो नॉलेज है जिसकी वजह से मैं यहां तक आ पाया वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, वो सारा आपका हो सकता है गाइस, ओके? सो डू हेड टू द डिस्क्रिप्शन। और स्पेशली अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कोचिंग में थोड़ा सा पीछे चल रहा है, जो सच में IIT करना चाहता है, नहीं करना चाहते हो तो ऑब्वियसली इट इज नॉट फॉर यू, लेकिन आप सच में अगर सपना रखते हो एक दिन कि यार हम IIT जाए, जैसे भी रिसेंटली ट्विटर के CEO बने एक IITian, तो बहुत बड़ी पोजीशन होती है एक IITian बनना। मेरे कितने ही सारे फ्रेंड्स हैं IIT हर फील्ड में, IAS में भी है, स्पोर्ट्स में भी कोई ना कोई मिल जाएगा, मीडिया साइड में कोई मिल जाएगा, टेक साइड में मिल जाएगा, पॉलिटिक्स साइड में मिल जाएंगे, सब जगह IITians फैले हुए हैं दुनिया में। अगर आप उनमें से एक बनना चाहते हो देन दिस इज एग्जैक्टली फॉर यू, ओके? सो या, तो ये मैंने आपको बता दी एक रफली कि IIT निकालना वेरी वेरी इजी है इवन नाउ। बस गेट स्टार्टेड, ये पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर दो धीरे धीरे, यहाँ पे शुरू हो जाओ एक बार, ओके? तो क्या प्रोसेस रहेगा, कोर्स आप लेंगे डिस्क्रिप्शन में जाके, आज ही उसको पढ़ना शुरू करेंगे, 15 घंटे से कम में एक चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे, 15 घंटे से कम में उसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन हो जाएंगे। यही कठोर परिश्रम करो, अगले 1.5 साल तुम्हें IIT जाने, CEO बनने, इनसे कोई भी नहीं रोक सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना वीडियो को, मेरे सोशल हैंडल वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना, देख लेना सब। बाय। और यार मचा दो एकदम, ओके? मैं चाहता हूँ 2023 बैच के जितने भी IITians हो ना, सारे के सारे एटलीस्ट कुछ ना कुछ उन्होंने वीडियो या कुछ सीख इस चैप्टर से ली, इस वीडियो से या मेरी जो दूसरी वीडियो है उनसे ली हो, है ना? धन्यवाद।